फरीदाबाद क्राइम ब्रांच इन दोनों एक्टिव मोड में है। अगर बात करें पिछले 20 दिन की, तो 20 दिन में तीसरा एनकाउंटर किया है। और जो कल बीती रात का एनकाउंटर है, उसमें गैंग रेप के आरोपियों का पुलिस ने एक शख्स को गोली मारी है, दूसरा आरोपी को गिरफ्तार किया है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद एसीपी क्राइम अमन यादव जी। अमन जी, किस तरह की सूचना मिली थी और क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? 23-24 दिसंबर की रात को भूपानी थाना क्षेत्र के अंदर कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को जो है अंजाम दिया गया था। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 145 जो है भूपानी थाने के अंदर 142 नंबर एफआईआर जो है वो भूपानी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। और हमारी क्राइम ब्रांच 30 की जो टीम है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। काफ़ी मशक्कत के बाद टीम ने लगभग 2 दिनों के अंदर अंदर ही जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई किया। और जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, चांदीवाला बाग एरिया है अम्मा हॉस्पिटल से आगे, तो वहाँ पे जब टीम पहुंची तो एक आरोपी राकेश को जो टीम है उसने काबू कर लिया। जो अन्य आरोपी था जिसका नाम मुकेश उर्फ ठाकुर है, वो वहाँ से भागा और उसने वहाँ से भागने के लिए पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया और एक वेपन जो उसके पास था उससे पुलिस की टीम पे फायर किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी कार्रवाई की और जो क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से जो जवाबी फायरिंग की गई उसके अंदर एक आरोपी को पाँव के अंदर जो है वो बुलेट हिट हुई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे वहाँ पे काबू करके और फिर हॉस्पिटल हमारी टीम जो है वो लेकर के गई और जहाँ उसकी स्थिति जो है सामान्य है और उसे डिस्चार्ज करवा लिया गया है। और जो 2 आरोपी हैं दोनों, उनको कोर्ट में अभी पेश करके उनका रिमांड लिया जा रहा है। इससे पहले अभी जैसा कि आपने बताया, लगभग इसी वीक की एक घटना है जिसमें हमारी फरीदाबाद की एस्कॉर्ट गार्ड की टीम जो है वो फतेहाबाद एक प्रिजनर को लेकर के गई थी और वहाँ पे उसके साथियों ने उस जो प्रिजनर था उसको छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस की टीम के ऊपर हमला किया था। वहाँ पे भी जो टीम थी एस्कॉर्ट गार्ड की, उसने बहुत ही बहादुरी से जो जवाबी कार्रवाई वहाँ पे की। उसमें जो बदमाश छुड़वाने के लिए आए थे, जिनमें से एक का नाम अंकित था, वो मौके पे वहाँ पे जो था वो मारा गया पुलिस कार्रवाई के अंदर। और जो बदमाश जिसे वो छुड़वाने के लिए आए थे, जिसका नाम रवि था, उसको भी एक गोली लगी थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसकी भी जो है वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 कार्रवाई अभी हाल ही में जो है पुलिस के द्वारा की गई थी। और जब भी ऐसा होता है कि जहाँ पे पुलिस के ऊपर कोई हमला होता है या फिर कोई आरोपी बल का प्रयोग करता है, तो पुलिस के द्वारा जो है वो मजबूत कार्रवाई पहले से भी की थी करी जाती रही है और भविष्य में भी की जाएगी। अच्छा, अगर इस इंसिडेंट्स की बात करें कि जो पीड़िता के साथ जो ये हुआ, तो अगर वो सीक्वेंस बताना चाहें कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया? जी, जैसा मैंने बताया, ये 23 और 24 दिसंबर की शाम का वाक़या है। पीड़िता अपने जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ से एक ऑटो में बैठ कर के वापस आ रही थी। भूपानी थाना क्षेत्र के अंदर एक रेलवे लाइन के पुल के नीचे जहाँ पे ऑटो रुका, वहाँ पहले से ही एक ट्रक के अंदर कुछ लोग सवार थे जो वहाँ पे शराब पी रहे थे और उन्होंने उस ऑटो से उस युवती का जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ ऑटो से निकाल करके अपहरण करके उसको ले गए तथा ऑटो वाले को भगा दिया था। ऑटो वाले की सूचना के ऊपर फिर पुलिस कार्रवाई जो है वो आगे की गई और उसके अंदर जो दुष्कर्म के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और जो दोनों आरोपी हैं उनको फिर जैसा मैंने बताया मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो है अब चालान जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके दिया जाएगा। ये दोनों आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं और क्या कोई पिछला रिकॉर्ड भी है इनका, क्राइम रिकॉर्ड? जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक का नाम राकेश है जो नचोली गांव का रहने वाला है, तथा दूसरा जो आरोपी है मुकेश उर्फ ठाकुर है, वो यूपी शेरपुर अलीगढ़ के पास का रहने वाला है। और इन दोनों ही आरोपियों पे अभी तक की जो पूछताछ में राकेश के ऊपर पुराना एक लड़ाई झगड़े का, हाथ पैर तोड़ने का मुकदमा जो है वो पहले है। और जो दूसरा आरोपी है उसका भी एक केस जो अभी तक की पूछताछ के अंदर सामने आया है। अभी इंटरोगेशन इनसे डिटेल की जाएगी, जो भी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो जो है वो निकाला जाएगा। अच्छा, पिछले 20 दिन की बात की जाए, एक एनकाउंटर पुलिस ने किया था जिसमें एक चोर को गोली मारी थी, 5 दिसंबर को था। उसके बाद फिर एक फतेहाबाद वाला इंसिडेंस हुआ। उसके बाद कल बीती रात का एक इंसिडेंस है। तो क्या कहीं फरीदाबाद पुलिस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपराधियों को कि पुलिस को या इस तरह के अपराधों को हल्के में ना लें, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है? जी, जैसा आपने बताया 5 दिसंबर को एक जो आदतन एक अपराधी था, चोर था, जो दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग पहले भी लगभग 25 मामलों के अंदर जो है वो गिरफ्तार हो चुका था। और अभी फिलहाल उसने बेल पे आने के बाद दोबारा फरीदाबाद के एरिया के अंदर लगातार जो है
चोरी की वारदातों को, जो गृह भेदन की जो वारदात है उनको अंजाम वो लगातार दे रहा था। उस पे पहले भी लूट्स के और चोरी के काफ़ी मुकदमे रहे हैं और एक कोर्ट से वो जो है वो ऑलरेडी सज़ा भी उसे हो रखी है। तो उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जब टीम गई थी तो पुलिस के ऊपर जो है उसने फायर किए थे, तो उसे पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। और ये पहले भी पुलिस की तरफ से लगातार जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार करती आ ही रही है पुलिस, और भविष्य में भी अगर कोई भी अपराधी इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा तो पुलिस के द्वारा जो है मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एसीपी क्राइम अमन यादव, जो बता रहे हैं कि जो बीती रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक को पैर में गोली लगी क्योंकि उसने पुलिस पर हमला किया था, अपनी जो देसी पिस्टल से हमला किया था। इसके साथ ही इन्होंने एक बात और कही कि पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई करेगी अगर कोई अपराधी इस तरह की वारदात करेगा। तो कहीं न कहीं पिछले 20 दिनों के एनकाउंटर ये बता रहे हैं कि पुलिस अब अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।